हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय संडे क्लास। आज मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबका नववर्ष बहुत मंगलमय हो, सबको खुशियाँ मिलें, सब उन्नति करें, सफलता मिले, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए और जो इच्छा हो आपके मन में वो पूरी हो जाए। और सीखते रहिए, सिखाते रहिए और उन्नति करते रहिए और जितने गरीब लोग हों उनकी मदद करते रहिए। नए वर्ष में आप ज़रूर एक ना एक रेजोल्यूशन ज़रूर लीजिएगा, एक दृढ़ संकल्प ज़रूर कीजिएगा कि ये काम हम अब आगे से नहीं करेंगे या हमारे जीवन में ये स्थितियां अब नहीं आएंगी और हम ये काम अगर आपकी गंदी हैंड राइटिंग है तो उसको सुधारने का रेजोल्यूशन ले सकते हैं। अगर आपको देर तक सोने की आदत है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, या आपको टॉफ़ीज़ बहुत खाना या चॉकलेट बहुत खाना पसंद है तो उसका रेजोल्यूशन ले सकते हैं, या आप पढ़ाई में सिर्फ 1 घंटा दे पाते हैं तो उसका रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि 2 घंटा शुरू कर दें। तो ऐसे बहुत से संकल्प हैं जिन्हें लिए जा सकते हैं और नए साल में उनको अपने से दूर करके और अपनी स्थिति को और अच्छा बनाया जा सकता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई सीमा नहीं होती। और इसी के साथ आइए आज की कहानी हम शुरू करते हैं, जिसका थीम ही है जीवन सीखने का नाम है। जीवन में हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं और ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक गांव से 2 युवक सोचते हैं कि हम लोग शहर जाते हैं और वहाँ से कमाकर वहाँ कमाई करेंगे, वहाँ नौकरी करेंगे और वहाँ कमाएंगे। तो वो लोग अपने माता पिताजी का आशीर्वाद लेते हैं। माता पिता को नमस्कार करके वो लोग शहर की ओर चल पड़ते हैं। शहर आते हैं, कई सप्ताह तक वो लोग छोटे मोटे काम करते रहते हैं और छोटे मोटे काम करके वो अच्छा पैसा कमा लेते हैं, अच्छे रुपए इकट्ठे कर लेते हैं। जब उन्होंने अच्छे एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा कर लिया, तब उन्होंने सोचा कि हम अपना स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करें। तो उन्होंने अपना स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो सेटअप लगता है वो लगाया और लकीली क्या हुआ कि उनका बिजनेस चल पड़ा। दोनों का बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा और दोनों ही बहुत नामचीन व्यवसायी हो गए और 2-3 साल में उनका काफ़ी नाम हो गया और उन्नति की सीढ़ियाँ वो चढ़ते जा रहे थे। तो जो पहला व्यक्ति था, जो व्यवसायी था, बिजनेसमैन था, उसने सोचा कि मैं तो बहुत अमीर हो चुका हूँ, मैं सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता ही जा रहा हूँ, अब कोई रुकावट की बात नहीं है, मुझे कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब तो सफलता ही सफलता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसने ऐसा सोचा और उसका सोचा हुआ ठीक विपरीत हो गया। उसे उस साल बहुत ही ज़्यादा धक्का लगा। उसका जो बिजनेस है उसमें उसको बहुत बड़ा लॉस हो गया। मुनाफा नहीं हुआ, सब लॉस हो गया, नुकसान ही नुकसान हो गया। और वो बहुत ही दुखी हुआ कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरे इतना चपेट में आ गया, बिल्कुल मेरा बिजनेस चौपट सा हो गया है, मैं क्या करूं। बहुत चिंतित था। लोगों ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा कि मेरा व्यवसाय ही बिल्कुल धराशायी हो गया है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। तो लोगों ने कहा कि आपका तो दोस्त जो है उसे तो मुनाफा हुआ है, आप दोनों का प्रोफेशन सेम है, दोनों सेम व्यवसाय करते हो, आप दोनों का प्रोफेशन सेम है, फिर भी उसको मुनाफा हुआ और आपको नुकसान, ये कैसे हो सकता है, आपने क्या कमी रख छोड़ी। तो उसके दिमाग में ये बात कौंध गई। वो उस रात सो नहीं पाया, पूरी रात बेड पे अपने इधर से उधर लोटपोट करता रहा, सोचता रहा कि ऐसा मैंने क्या किया, उसको मुनाफा हुआ और मुझे नुकसान हुआ। मैं सुबह ही उठ के सबसे पहले उसके घर जाऊंगा। ऐसा सोचकर किसी तरीके से रात बिताई उसने। फिर सुबह उठा, जल्दी से नहाया धोया, पूजा पाठ किया, कपड़े लत्ते पहनकर अपने दोस्त के घर रवाना हुआ।
जब वो अपने दोस्त के घर पहुंचा तो दोस्त ने इतने सालों बाद उसे देखकर उसका खूब स्वागत किया, खूब आवभगत की, खूब अच्छे से खिलाया पिलाया, ठाट से बिठाया। जब ये आराम से बैठे तब ये सकुचाते हुए बोले कि भाई मुझे तो समझ में नहीं आता, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताओ कि इतनी तंगी के टाइम जब मेरा बिजनेस बिल्कुल ठप सा हो चला है, उस समय तुम्हारा बिजनेस मुनाफा दे रहा है तुम्हें, तुम मुनाफे में हो और तुम्हारे चेहरे पे कोई सिकन भी नहीं है, तुम खुश नज़र आ रहे हो, कोई चिंता की बात ही नहीं है तुम्हारे लिए। मुझे बताओ कि तुमने क्या किया है ऐसा कि तुम्हें मुनाफा हुआ और वही मेरा सेम बिजनेस है उसमें मुझे घाटा हुआ। तो वो मुस्कुराता हुआ बोला, कहता है भाई कुछ खास नहीं, या जादू टोना नहीं, या जंतर मंतर नहीं, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैं जब से गांव से आया हूँ सिर्फ मैंने यही किया कि मैंने सीखा है, अपने गलतियों से सीखा है, अपने आप से सीखा है, दूसरों को देख के सीखा है, दूसरों की गलतियों से सीखा है। जो चीज़ एक बार मैंने गलत कर दी उससे सीखा है कि दोबारा वैसी गलती ना करूं। इसीलिए जब ये तंगी का मौसम आया तो मैंने अपने आप को समेट लिया, मैंने उसका निवारण किया, सोच समझकर पैसा इन्वेस्ट किया और मुझे मुनाफा हुआ। इसमें तंगी वाली कोई बात ही नहीं थी, मैंने सिर्फ सीखा और आज भी मैं सीखता ही जा रहा हूँ, रोज सीखता हूँ, रोज कुछ नया होता है, रोज कुछ लोग मिलते हैं, रोज कुछ लोगों से बातचीत होती है, तो मैं सीखता ही जा रहा हूँ और इसी सीख ने मुझे आज यहाँ पर पहुँचाया है। और मैं तुम्हें भी यही कहूँगा कि तुम भी सीखो, तुम्हारी भी गलती मेरे लिए भी एक सीख है और तुम भी इससे सीखो। तो उस व्यवसायी की आंखें खुल जाती हैं, वो समझ जाता है कि मैं अहम में बह गया था, मैं अपने सुपर ईगो में बह गया था, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और इसीलिए जब मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया तो मैंने सोचा अब मेरा कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, मेरा कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता है। बट टाइम इज़ वेरी पावरफुल, उसने बड़े बड़ों को झुका दिया है तो उनका नुकसान हो गया। अब लेकिन उनके समझ में आया, उन्होंने कहा भाई आज के बाद मैं भी घमंड कभी नहीं करूँगा, मैं रोज़ सीखूँगा और तुम्हारी तरह तुम्हारे रास्ते पे चलकर मैं भी उन्नति की ओर बढ़ता चला जाऊँगा। तो बच्चों मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जीवन सीखने का नाम है, रोज सीखिए, कुछ ना कुछ सीखिए। ये सिर्फ सीखना स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी नहीं है, ये सभी के लिए कंपलसरी है, ये सभी के लिए ज़रूरी है क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में कुछ भी सीखा जा सकता है। गाना है, खाना बनाना है, सिलाई कढ़ाई पढ़ाई लिखाई, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, सर्फिंग करना, माउंटेनियरिंग करना, ड्राइंग करना, कुछ भी किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस लालसा होनी चाहिए, सीखने की चाह होनी चाहिए। जीवन खुद भी बहुत कुछ सिखाता है, हर मोड़ पर आपको एक परिस्थिति में नहीं रखता है कि आप एक ही परिस्थिति में रहिए। कभी आपके पास 4 रोटियां होती हैं, कभी आपके पास 2 ही रोटी होती है या कभी एक भी रोटी नहीं होती। तो हर परिस्थिति में जीवन हमें रहना सिखाता है, वो बहुत ज़रूरी है कि हम उसे सीखते रहें। और नया साल है तो आप रेजोल्यूशन ले सकते हैं। रेजोल्यूशन एक संकल्प होता है कि हम कुछ अच्छा करेंगे और कुछ बुराइयां छोड़ देंगे। जैसे अगर आपको चॉकलेट खाने की बहुत ज़्यादा आदत है कि आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं तो आप ये रेजोल्यूशन ले सकते हैं, ये संकल्प ले सकते हैं कि आज के बाद हम कम खाएंगे, कभी कभी खाएंगे। और जैसे लेट तक सोने की आदत है तो जल्दी उठेंगे
लिखेंगे, और अगर 1 ही घंटा पढ़ाई में देते हैं तो उतने घंटे को बढ़ाएंगे, उस आवर्स को बढ़ा देंगे, स्टडी टाइम बढ़ा देंगे। ऐसे रेजोल्यूशंस लेने से, ये रेजोल्यूशंस सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है। आप लोग अपनी सेहत का ध्यान दे सकते हैं, योगा और मेडिटेशन कर सकते हैं उस समय का उपयोग करके। तो आप लोग ज़रूर रेजोल्यूशंस लीजिए, वो ज़रूरी है। संकल्प करिए, इस नए साल को और बेहतर बनाइए। और मेरी कहानी का सार यही था कि जीवन पर्यंत हम सीखते रहते हैं। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। एक कहानी है गांधी जी की। गांधी जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे और बंगाल से एक माता पिता आए अपने बेटे को लेकर। वो कहते हैं कि गांधी जी, मेरे बेटा जो है बहुत गुड़ खाता है, बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, और इतना खाता है कि खाना भी नहीं खाता, सारा दिन गुड़ ही खाता है। आप इसको समझा दो कि गुड़ ना खाए। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, 1 महीने बाद आना तो मैं समझा दूंगा। तो वो लोग बड़े कैसे रह गए, कहते हैं कि अरे गांधी जी ने तो हमें टरका दिया, कह दिया 1 महीने बाद। अब हम फिर कलकत्ता से क्या 1 महीने बाद आएंगे? तो फिर वो लोग भी वहीं आश्रम में उन्होंने डेरा डाल दिया। किसी तरीके से 1 महीने गुजरे, और 1 महीने बाद ठीक गांधी जी वहाँ उपस्थित थे और सीधे बच्चे से कहा कि बेटा, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है और धीरे धीरे इसको छोड़ दो। तो माता पिता ने कहा, ये भगवान, इतनी सी बात 1 महीने बाद कही, उसी दिन कह दिया होता तो क्या हो जाता? तो गांधी जी मुस्कुराए, कहते हैं कि अरे मैं इसको कैसे कह देता, जबकि मैं खुद बहुत गुड़ खाता था। तो मैंने पहले अपने ऊपर कंट्रोल किया, तब मैंने इस बच्चे को कहा है। तो ज़रूरी है कि जब अगर हम खुद सिगरेट पीते हैं और हम दूसरों को कहें कि सिगरेट पीना बुरी बात है, तो ये कोई बात तो नहीं हुई ना। हमें जब दूसरों को सिखाना है तो हमें सबसे पहले अपने अंदर झांकना होगा, एनालाइज करना होगा, सीखना होगा। जैसा कि उस व्यवसायी ने कहा कि मैं खुद से सीखता हूँ, आप किसी से कंपटीशन नहीं, आपका हेल्दी कंपटीशन खुद से होना चाहिए। रोज़ अपने आप को एक बार शीशे में देखिए और पूछिए कि क्या चेंज लाना है, कितने बेहतर हुए हैं, कितना अच्छा किया है। तो अपने आप से बातें कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने आप को जांच पड़ताल करिए। सेल्फ एनालाइजेशन इज़ द बेस्ट थिंग इन द लाइफ ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और आप सबका फिर से एक बार नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करती हूँ सबका नया साल बहुत अच्छा जाए। पेंडेमिक चल रहा है और हमें सतर्क रहना है, फिर भी काम किसी का रुका नहीं है, सब अपने अपने काम पे जा रहे हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। हाँ, मुझे कंप्लेंट है, आप लोग बहुत कंजूसी करते हो लाइक, शेयर और कमेंट करने में। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ढेर सारे कमेंट्स भेजिए, क्योंकि मुझे कमेंट्स सुनना, कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे सिखाते हैं कि मुझे और क्या क्या करना है। तो आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। फिर से हैप्पी न्यू ईयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।